2024 का लोकसभा चुनाव तो आने वाला है, लेकिन उससे पहले ही कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि अब हवा के साथ-साथ धरातल पे भी आने लगे हैं। सबसे पहला मुद्दा ये कि सरकार ने एक बम फोड़ दिया है वन नेशन वन इलेक्शन का। उस पे लोग क्या सोचते हैं, इसके साथ ही साथ जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसको लेकर काफ़ी समय से सरकार की आलोचना भी होती रही है। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय यहाँ पर फीमेल टीचर्स जो कि कॉलेज में पढ़ाती हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, वो क्या सोचती हैं सरकार के बारे में, इसके लिए हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचती हैं सरकार के बारे में और जो उनके कुछ वन नेशन वन इलेक्शन की बात है उसके बारे में? वन नेशन वन इलेक्शन उनकी बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो उससे हम लोगों का जो पैसा है वो बचेगा, समय बचेगा और उसके साथ साथ लोगों को सुविधाएं होंगी, क्योंकि अब हमें बार बार छुट्टी लेके वोट डालने के लिए जाना पड़ता है। जैसे मैं बाहर रहती हूँ, जॉब यहाँ करती हूँ, मेरा कहीं और वोट है, तो मैं बार बार वोटिंग करने नहीं जा सकती हूँ। उससे हम एक बार में वोटिंग कर सकते हैं और जितने भी लेवल के इलेक्शन हैं, चाहे वो केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का है, निकाय चुनाव है, उन सभी में हम वोट कर सकते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो वाकई में सरकार की एक अच्छी योजना है? हालांकि अभी लागू नहीं हुई है, लेकिन इसकी पूरी एक समिति बन गई है, तो ऐसा लगता है क्या? हाँ, बिल्कुल वन नेशन वन इलेक्शन होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत समय का नुकसान होता है स्टूडेंट्स के। जैसे अभी इलेक्शन आ जाएंगे मान लीजिए, तो उस समय जो भी पेपर्स होंगे उनको या तो पहले शिफ्ट किया जाएगा या बाद में शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा पैसे का बहुत नुकसान होता है। इन सारी चीज़ों को एक बार अगर ये सारी चीज़ें मोदी जी के राज में आ गई तो आ भी जाएंगी। बाकी तो जल्दी लोग सोचते नहीं हैं इस बारे में, वो कठिन फैसले लेने में माहिर हैं। बस हम लोगों का एक ओल्ड पेंशन का मुद्दा है जो कि उनको लेना चाहिए। कि क्या लगता है आपको कि ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू होनी चाहिए? बिल्कुल लागू होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे सम्मान की बात है। हम अभी 15 साल यहाँ पर पढ़ा के जाएंगे, हमें 1.5-2 लाख के करीब सैलरी मिलेगी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद 2,500-3 हज़ार कैसे गुजारा होना मुश्किल है ना। बिल्कुल। और एक टीचर का एक सम्मान होता है, प्रोफेसर का एक सम्मान होता है कि हाँ आप एक डिग्निटी रखते हैं समाज में, और हम 2,500-3 हज़ार में कैसे गुजारा कर सकते हैं। तो इसलिए इस पर बिल्कुल विचार करना चाहिए और पुरानी पेंशन लागू करना ही चाहिए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये दो मुद्दे ऐसे हैं जो कि सरकार का वन नेशन वन इलेक्शन इस पे बात हो रही है, और साथ ही साथ उसमें ये बात निकल के आ रही है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो ज़रूर लागू होनी चाहिए, और इसके लिए सरकार की लगातार आलोचना भी हो रही है। अगर हम बात करें सबसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन की, एक तरफ तो कांग्रेस कहती है कि हम इसके विरोध में हैं, लेकिन उन्हीं के नेता अधीर रंजन चौधरी, उनको जब समिति में रखा जाता है तो समिति से अलग हो जाते हैं, यानी बात अपनी वहाँ पर नहीं रखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या विपक्ष इस पूरे मुद्दे से ही भाग रहा है? नहीं, विपक्ष इसलिए भाग रहा है क्योंकि जो मोदी सरकार की नीतियां हैं वो उन पे भारी पड़ रही हैं। उनको लगता है अगर ये भी लागू हो गया तो जो लोग वोट नहीं दे पाते थे, जैसे बाहर हैं या बहुत से लोग देना चाहते हैं, वो किसी कारणवश नहीं जा पाए, तो उससे फ़ायदा होगा, इससे विपक्ष को नुकसान होगा। इसलिए विपक्ष इसके विरोध में है। तो ये हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छी पॉलिसी है, अगर शुरू हो जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा। कभी क्या होता है, ट्रांसफ़र हो गया, बच्चे कहीं बाहर चले गए, तो कहीं से भी अपना वोट वो दे सकते हैं। हम चाहते हुए भी हम वोट नहीं दे पाते, तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, और ये मोदी सरकार में ही इतनी हिम्मत है कि मोदी जी कर सकते हैं, बाकी ये कोई नहीं कर सकता है। एक बात तो यहाँ पर अच्छी निकल के आ रही है, वो ये है कि इससे वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की काफ़ी उम्मीद है। इसलिए क्योंकि जब कई बार इलेक्शन होता है, विधानसभा का अलग होता है, लोकसभा का अलग होता है, निकाय चुनाव अलग होता है, तो वोटर जो है वो बार बार या तो निकल नहीं पाता है या निकलना नहीं चाहता। अगर एक ही बार होगा तो शायद उसके लिए आसान होगा। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन ठीक है? हाँ सर, वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही अच्छी स्कीम है और ये सर लागू होना चाहिए। और ये हम लोग बहुत पहले से, मैं तो सोचती थी कि ये होना चाहिए, जिससे हमारा समय और पैसे धन की बचत हो, क्योंकि ये पैसा हमारा ही लगता है, पूरे मतलब जनता से वसूल कर हम चुनाव में खर्च करते हैं उसमें। और जैसे हम लोग एक टीचर हैं तो हमारी बहुत ड्यूटी लगाई जाती है, उसमें हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसमें एक ऑनलाइन सिस्टम भी होना चाहिए कि हम जहाँ पे भी रहें बिना छुट्टी लिए हम अपना वोटिंग कर सकें, जिससे परसेंटेज बढ़े और हमारे मतलब सरकार के प्रति नज़रिया भी चेंज हो। ऐसे तो बहुत सारी हैं कि मतलब मोदी सरकार की बहुत सारी योजनाएँ अच्छी हैं, लेकिन कुछ योजनाएँ ऐसी हैं जिसको मोदी सरकार को चालू करनी चाहिए। जैसे हमें ट्रांसफ़र की नीति भी अपनानी चाहिए, जैसे हस्बैंड वाइफ हैं तो उनको एक पास रहने की नीति अपनानी चाहिए। और इसमें जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर हो रहा है उस चीज़ को कम करना चाहिए।
और ये कि मोदी सरकार के आने से भ्रष्टाचार तो बहुत कम हुआ, और लोगों के अंदर ये डर है कि अगर हम कहीं कंप्लेन करेंगे तो उसकी सुनवाई होगी। और मैंने तो 1-2 जगह किया और ये सुनवाई भी हुई, तो मुझे योगी सरकार और बीजेपी सरकार मतलब दोनों की नीतियाँ बहुत ही अच्छी लगती है। और हिंदू मुस्लिम अगर कर्फ्यू की बात करें तो मतलब मेरा जो मतलब होम डिस्ट्रिक्ट है देवरिया, और लार क्षेत्र वहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो हमेशा दिवाली दशहरे में आए दिन कर्फ्यू लगते थे। लेकिन जब से योगी गवर्नमेंट आई है मतलब यूपी में, तब से मैंने आज तक अभी तक नहीं सुना कि कहीं भी कर्फ्यू लगी। और सारे धर्म, या हिंदू का हो चाहे मुस्लिम का, सारे त्यौहार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है। तो ये हम मतलब अभी तक की बहुत सबसे अच्छी योजना लगी है। तो मतलब काफ़ी सुरक्षा को लेकर अगर जहाँ तक बात करें तो बीजेपी गवर्नमेंट की तारीफ यहाँ पर हो रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम, वन नेशन वन इलेक्शन, दोनों ही मुद्दे हैं, दोनों पे आपका क्या कहना है? दोनों मुद्दे, पहला मुद्दा जो है वन नेशन वन इलेक्शन, इतने सारे पॉइंट सामने आए कि पैसे की सबसे ज़्यादा तो पैसे की समस्या है। हम इतना टैक्स भरते हैं, सब ऐसे ही चला जाता है। तो कमाते हम 1 लाख हैं, 50,000 गवर्नमेंट बाहर ले लेती है वापस टैक्स के नाम पे। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो देश के पैसे की बर्बादी का है। दूसरा ये है कि लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, मतदान का परसेंटेज बढ़ेगा। और एक आपने बात कही विपक्ष की, तो विपक्ष का काम ही यही होता है। आपको एक लेटर में दिखा सकती हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो योगी जी ने लेटर लिखा था कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। वो लेटर कहाँ गया? वो लेटर कहाँ गया? अगर विपक्ष की वैल्यू इतनी उनको समझ में आ रही है तो जब वो विपक्ष में थे तो वो पुरानी पेंशन के लिए लेटर क्यों लिखा करते थे? आप ये बताइए कि फिर प्राइवेट और गवर्नमेंट में अंतर क्या रहा? हमने पूरा जीवन दिया और उसके बाद हमें क्या मिला? आप ये बताइए कि कोई सहारा है आगे? किसी भी तरह का नहीं है। और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब कौन करेगा? आज बच्चे क्यों भाग रहे हैं प्राइवेट की तरह? क्योंकि जितनी सैलरी हमें मिल रही है उससे ज़्यादा उनको मिलती है प्राइवेट में। वो उतनी ज़्यादा मेहनत होती, उतना ही पैसा होता है उनके पास। तो पुरानी पेंशन स्कीम जो है बहाल होनी चाहिए और सरकार को करना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि जब वो 10 बार इलेक्शन जीतते हैं और 10 पेंशन लेते हैं, हम तो कहते हैं कि उनकी भी पेंशन खत्म होनी चाहिए। ठीक बात है, क्योंकि जो नेता लोग हैं उनकी तो पेंशन चलती रहती है, तो फिर उनकी पेंशन क्यों चलती है? 10 पेंशन के राइट 2-3 मुद्दे लेना चाहिए। 30 साल सर्विस करते हैं, हमें एक पेंशन नहीं मिलती है। वो अगर 5 साल 5 बार रहते हैं तो उनको 5 पेंशन मिलती है। ले रहे हैं और कितनी योगी जी पेंशन ले रहे हैं अपना बताएं। तो इस तरीके से हम लोग को कम से कम 30 साल की नौकरी में एक पेंशन तो बननी चाहिए, हम लोग को वो भी नहीं मिल रही है। दूसरी बात वन नेशन वन इलेक्शन की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नेता लोग होते हैं वो क्यों चुने जाते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए। अगर वो बार बार चुनाव ही कराते रहेंगे, इलेक्शन कराते रहेंगे तो पूरा टाइम तो आप इलेक्शन की तैयारियों में चला जाएगा ना, फिर आप हमारी समस्याएं कब सुनेंगे। तो इसलिए एक पॉइंट ये भी है कि कम से कम एक बार इलेक्शन होगा तो 5 साल के लिए अपना कार्य करेंगे और एक ही बार केवल इलेक्शन की तैयारी होगी। आप पूरे 5 साल के लिए उसमें इंगेज नहीं रहेंगे। पूरे 5 साल के लिए नहीं रहेंगे, एक बार हो जाएगा, फिर 5 साल के लिए छुट्टी हो जाएगी, अपना काम करिए। अगर रिपोर्ट कार्ड अच्छा है तो फिर से आएंगे, वरना फिर नहीं आएंगे। एक मामला और चल रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी है, पेंशन स्कीम की बात भी है, और महिला आरक्षण की भी बात आ रही है कि हो सकता है। तीनों पे बोलेंगे। महिला आरक्षण तो होना चाहिए, क्योंकि अगर आप SC ST OBC को आरक्षण दे रहे हैं तो महिलाएं भी कहीं ना कहीं जागरूक होकर के वर्किंग कर रही हैं, वर्किंग में उनकी प्रतिशत बढ़ रहा है, तो उनको भी आरक्षण मिलेगा तो वो प्रतिशत और ऊपर जाएगा, वो ग्राफ और ऊपर जाएगा, जिससे हमारे देश को ही लाभ होगा। और अगर हमारा देश तरक्की करेगा तो उसके विषय में आगे गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा। तो महिला आरक्षण तो होना ही चाहिए। सेकेंडरी चीज़ है, जैसे आप सब लोगों ने कहा पेंशन बहाली, तो पेंशन बहाली ज़रूर होनी चाहिए। उससे जो भी वर्कर हैं गवर्नमेंट जॉब में उनको एक सिक्योरिटी की फीलिंग होती है। आप भले उनको 6 पे कमीशन में सैलरी इतनी बढ़ा के दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो इनसिक्योर महसूस करते हैं अपने आप को, क्योंकि आगे चल के उनके पास भविष्य में कुछ भी नहीं रहेगा। और आप और हम आम जनता हैं, हम लोग ये जानते हैं कि हम जितना अर्न करते हैं खर्चे भी हमारे उतने ही हैं। तो पॉसिबिलिटी नहीं होती कि हम जो है इतना बचा के रख पाएँ कि लाइफ लॉन्ग हम उसको यूज़ कर सकें। इसकी वजह से जो पेंशन स्कीम है वो लागू होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, पेंशन स्कीम, वन नेशन वन इलेक्शन? दोनों ही पॉलिसीज़ अच्छी हैं। देखिए, आप थोड़ा सा वेट करिए, मुझे लगता है मोदी हैं तो मुमकिन है, और पेंशन नीति ज़रूर बाहर मतलब आएगी हम लोगों की।
और दूसरी बात वन नेशन और वन इलेक्शन का मतलब यही है, इतना टाइम वेस्ट होता है। बताइए आप NEP लगाए हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़, इसमें इतना वर्कलोड है। जब आप टाइम पे टाइम हम लोग की ड्यूटी लगाओगे, इलेक्शन होगा तो कॉलेज भी आप लोग ले लेते हो, कैसे पढ़ाई होगी, कैसे टाइम पे हम लोग रिजल्ट दे पाएंगे, सारी चीज़ें तो इतनी मुश्किल हो रही हैं। तो आपको इस ओर भी देखना चाहिए। तो ये पॉलिसी तो उनकी बहुत अच्छी है कि एक ही टाइम पे सारा कुछ करा के काम ख़त्म करिए। और दूसरी बात, महिला आरक्षण की बात के लिए बोलते हैं, पुरुषों से ज़्यादा इस समय जो आप डेटा देखते हैं, सबसे ज़्यादा महिलाएं एक्टिव होती हैं हर काम में। हर काम में काम का मीन्स वो नहीं होता है कि वो आर्थिक रूप से कुछ कर रही हैं, घर में भी वो उनका जितना भी काम होता है उसमें उनका पुरुषों की अपेक्षा इन्वॉल्वमेंट हर जगह ज़्यादा होता है। अगर आरक्षण के नाम पे थोड़ा सा वेटेज उनको मिल रहा है तो क्या बुरा है भाई, वो और अच्छी तरह से कर पाएंगी। सब चीज़ें उनको मैनेज करना, उन्हें घर भी करना है, ऑफिस भी करना है, जहाँ पढ़ाती हूँ उस ओर भी ध्यान देना है। तो अगर कुछ वेटेज मिलता है तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है और सोचना भी चाहिए। टीचर्स के सामने सबसे एक आप कुछ और कहना चाह रहे हैं, जी बोलिए। जो एक मुद्दा मैं और रखना चाहती हूँ, जो एडेड कॉलेज में सेल्फ फाइनेंस टीचर्स हैं, तो उनके लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए। हम लोगों की क्वालिफिकेशन एक है, हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं, हम लोग के आवर्स एक है, लेकिन सैलरी में बहुत डिफरेंस है। तो थोड़ा उनको सोचना चाहिए कि जो सेल्फ फाइनेंस के शिक्षक हैं उनकी सैलरी करें और एक सम्मानजनक सैलरी तो उनको दी जाए, और उनको भी नियमितीकरण करने का एक मेरा सुझाव है और उनसे रिक्वेस्ट है कि ये मोदी सरकार को थोड़ा सा इन टीचर्स के बारे में सोचना चाहिए। अगर मोदी सरकार की बात करें तो अभी तक हमने जिनसे भी बात की है वो काफ़ी संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ मुद्दे उसके बाद भी ऐसे हैं जो कि पूरे होने चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि जो पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम, वो लागू होनी चाहिए, ये बात एक तरफ से बोली गई है। दूसरी बात, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सब राज़ी हैं, सब खुश हैं, इसलिए भी क्योंकि इन सब की ड्यूटी भी लगती है, उन्हें बार बार चुनाव में ड्यूटी लगती है, बार बार कॉलेज ले लिए जाते हैं, तो उसकी वजह से पढ़ाई पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो सरकार से काम से खुश हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको अगर पूरा कर देंगे तो शायद मोदी गवर्नमेंट अपनी तीसरी पारी फिर से रिपीट करेगी। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।